जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। शरीर स्थिर, मन शांत, सांसें मंद। फिजिकल पोस्चर में बदलाव, स्थिरता का योग। सावधान, कपालभाति, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक और स्थिरता। शून्य कुंभक। 3 ओंकार पूरक। 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 शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है। क्षमता बढ़ रही है,
बढ़ती हुई क्षमता के साथ यथाशक्ति निरंतरम। रोज कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए, बढ़ रही क्षमता का अनुभव करें। दूसरी, कंप्लीट अवेयरनेस, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर, प्राणमय शरीर, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं जानने का प्रयत्न कीजिए। छोटी सी छोटी क्रिया भी कई बदलाव लाती है। अवेयरनेस, अगर कहां पे अवेयरनेस रखनी है? शरीर पे, देह धारणा, सांस पे, प्राण धारणा, मन पे, चित्त धारणा, धारणाओं के साथ अभ्यास कीजिए। और तीसरा, 1 घंटा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ योगा करना है, कंपेयर भी नहीं करना है, फुल फ्लेज इन्वॉल्व है के अभ्यास करना है। आज हम बैठक स्थिति के आसन करेंगे। जैसे बच्चा बड़ा होता है, पीठ से पेट पे, पेट से बैठक स्थिति में आता है, बैठना सीखता है वो। आज हम बैठक स्थिति के जितने भी 15-20 आसन है उसका रिवीजन करेंगे। पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। पैर को फैला दीजिए, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैरों में अंतर, दोनों पैर के पंजे को हिलाइए, आंखें बंद, फ्री मूवमेंट। हम अक्सर पैर को पकड़ लेते, पैर को मत पकड़िए, फ्री मूवमेंट कीजिए। पैर का अंगूठा, मध्य में घुटना और अंतिम भाग में थाई जॉइंट्स, दोनों पैरों की इस अवस्था, तीनों भाग में मूवमेंट का अनुभव। पैर के भीतर काफी स्नायु है, काफी मसल्स है, काफी हड्डियां है, काफी बोन्स है, काफी नस नालियां है, सबको इफेक्ट हो रही है, वो महसूस कीजिए। विश्रांति, सांसों पे ध्यान। चक्की चालन करेंगे बैठक स्थिति में। दोनों पैर स्ट्रेट, मुट्ठी बनाइए, कोशिश करें हाथ को गोलाकार घुमाने की। शुरू, 1 2, थोड़ा आगे झुकने की कोशिश, 3 4 5 6। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6। अब घंटी चालन, दोनों में क्या फर्क है? अब जब हमने चक्की चालन की तब कमर पे और मध्य पीठ में, अब जब घंटी चालन करेंगे तब पूरी पीठ में इफेक्ट होगी और कमर को विशेष रूप में सर्वाइकल चालना मिलेगी। चलो, दोनों पैर को फैला दीजिए, जितना आप फैला सकते हो। पैर बिल्कुल सीधे, घुटने से बिल्कुल सीधे पैर। दोनों पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न, एक सूक्ष्म खिंचाव शरीर में, मुट्ठी बनाइए। गति बिल्कुल धीमी, अगर थोड़ा सा फास्ट किया तो पैर की साइटिका नर्व्स खींच जाएगी, सूक्ष्म पेन होगा और तुरंत क्रिया बंद करनी पड़ेगी। इसलिए बिल्कुल धीमी गति से कमर को रोटेट करना है, पैर को भूल जाएंगे। शुरू, 1 फुल सर्कल, 2 3 और स्लो, 4 5 6। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, विश्रांति।
लेफ्ट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ेंगे, साइडवर्ड बेंड करेंगे ताकि कमर के राइट हिस्से में काफी अच्छा खिंचाव, लेफ्ट में दबाव हो। पकड़ लीजिए, स्ट्रेट कीजिए, पैर को पकड़ लेंगे, हाथ सीधा मस्तिष्क पे, लेफ्ट को पकड़ने का प्रयत्न, और नीचे और नीचे, आंखें बंद, देह धारणा, चेक कीजिए शरीर को, कहां पे खिंचाव दबाव, यथाशक्ति, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे, दूसरे पैर को स्ट्रेट कीजिए, राइट अंगूठा पकड़ने का प्रयत्न, लेफ्ट हाथ सीधा मस्तिष्क के ऊपर से राइट को पकड़िए, और खींचिए और खींचिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। खिंचाव और दबाव एक साथ, एक्सट्रीम, स्केलेटन सिस्टम पे काफी इफेक्ट होती है, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्रांति। पीठ में खिंचाव आने से एक स्वस्थता प्राप्त होती है, तनाव मिट जाता है, फुर्ती का संचार होता है। अब आगे झुकेंगे, जिसको बैक पेन है, कमर का पेन है, वो कोशिश करेगा थोड़ा सा आगे झुकेगा, बाकी सब झुक सकते हैं। अगर आगे नहीं झुक सकते तो धारणा का प्रयोग करना है, यानी आंखें बंद करके ऐसी कल्पना करनी है कि हमारा मस्तिष्क जमीन को लग रहा है, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन कल्पना में मस्तिष्क को जमीन पे स्पर्श करता हुआ सोचना है, कपाल के मध्य में। उसकी उतनी ही इफेक्ट होती है जितनी सही मायने में अगर आपका मस्तिष्क कपाल को लग गया। कोशिश करें, दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए, पैर को सीधा कीजिए, अब रेचक करें, आगे झुकिए, बस इतना ही झुक सकते हैं अभी, और आगे आंखें बंद, कल्पना कीजिए, अपने आप को देखिए, काल्पनिक चित्र का निर्माण कीजिए। आप पूर्ण कक्षा का आसन कर रहे हो, आपका मस्तिष्क जमीन को लग रहा है, बंद आंखों से अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ देखिए। कल्पना कीजिए आपने पूर्ण आसन किया है और अपने आप को देख रहे हो। विश्राम। बैक पेन वाले नहीं करेंगे, ये बैक पेन हो सकता है, बाकी सब करके हमारी जड़त्व का नाश कर सकते हो। फॉरवर्ड बेंड होने से पीठ में काफी सुंदर खिंचाव होता है। आखिरी, अब कमर से शोल्डर तक के शरीर को ट्विस्ट करके रोलिंग करेंगे 30 टाइम्स। धीरे धीरे गति स्लो करनी है, फिर गति बढ़ानी है, यथाशक्ति जितना हो सके उतना करे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दोनों पैर ज्वाइंट करेंगे, विश्रांति, आंखें बंद। आज बैठक स्थिति के आसन का स्पेशल वर्ग है, हमने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। बैठक स्थिति में शरीर को किस तरह चक्की चालन, घंटी चालन और रोलिंग, चक्की चालन, घंटी चालन, कमर के लिए बेंडिंग और रोलिंग, ये 4 क्रियाएं कर दी। अब विधिवत वज्रासन में आएंगे। एक पैर फोल्ड कीजिए, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी।
प्रतिपल सांस को चेक कीजिए। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोनिक की मूवमेंट, ये भी क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया है, लेकिन बहुत जरूरी है और हम इसे बैठक स्थिति में ही करते हैं। आप खड़े रह के भी कर सकते हो, लेकिन बैठक स्थिति में ज्यादा अच्छी होती है। शुरू करेंगे सांस के साथ, शुरू। उल्टे राउंड, विश्रांति, अगेन आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे और मानसिक संतुलन में वृद्धि हो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत को देखने का प्रयत्न। धीरे से मध्य में आएंगे, चिंग लॉक कीजिए। विश्राम। चक्की चालन, घंटी चालन, साइडवार्ड बेंड और रोलिंग, ये 4 क्रिया की हमने। शोल्डर रोटेशन 5वीं, गर्दन की 6ठी। अब 4 प्रकार की नमन मुद्रा। पहला प्रकार सिंपल, बैठक स्थिति में ही करेंगे। हाथ, दोनों हाथ की मुद्रा, सांस छोड़ेंगे, रेचक, पूरा ऊपर खींचे हाथ, रेचक, सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए, कपाल मस्तिष्क जमीन को, हाथ को खींच, हाथ खींच लेंगे, सांस बढ़ते बढ़ते ऊपर आएंगे, नमन मुद्रा पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार हाथ पीछे, रेचक, पूरक, हाथ को खींच लें, कोनी खींचेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, नमन मुद्रा तीसरा प्रकार। 2 प्रकार में ज्यादा दबाव नहीं आता, अब तीसरे और चौथे में बहुत दबाव आता है क्योंकि हम हाथ का उपयोग करते हैं। तीसरे प्रकार में उंगलियां फंसाएंगे, फिंगर्स क्रॉस करेंगे और एग्जैक्ट नाभि पे कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, चौथा प्रकार मुट्ठी बनाइए,
नाभि की दोनों ओर संपूर्ण रेचक, पूरा दोनों मुट्ठी की वजह से पेट में अल्टीमेट दबाव, पूरे पेट में दबाव और पेट के भीतर के जितने भी ऑर्गन हैं सब ऑर्गन की कार्यक्षमता में बहुत वृद्धि होती है। एड्रिनल ग्लैंड दबने से मस्तिष्क से कई प्रकार के स्त्राव स्त्रवित होते हैं और हमारा ईगो खंडित होता है। ये नमन मुद्रा पार्ट 4 वेरी इफेक्टिव। कोनी टाइट, सांस भरते बड़े ऊपर आएंगे, रे ये 4 प्रकार की नमन मुद्रा। अब बैठक स्थिति में सी मुद्रा पार्ट 1 पार्ट 2 वो भी करेंगे। याद रखिए ये सारी क्रियाएं बैठक स्थिति में हो रही है, यानी बैठक स्थिति की क्रिया, आसन और मुद्रा तीनों का अभ्यास हम कर रहे हैं। 4 प्रकार की नमन मुद्रा की, अब 2 प्रकार की सी मुद्रा। हाथ को नजदीक रखिए, जीभ बाहर खींचिए, सिर्फ जीभ को खींचना है। विश्रांति, चेहरे की झुर्रियां मिट जाएगी, चेहरे में खूब तनाव, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और मस्तिष्क में कई प्रकार के न्यूरॉन्स में खिंचाव प्राप्त होता है। सी मुद्रा पार्ट 2। अब जीभ को बाहर खींचना है, पेट को भीतर खींचना है। कोशिश करें, पार्ट 2 ज्यादा इफेक्टिव है। सूक्ष्म शरीर में खूब शक्ति का संचार होता है। थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड तीनों पे इफेक्ट होती है। विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, 3 चक्र सक्रिय होते हैं। सावधान, जीभ को बाहर खींचेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। दोनों को खींचने से पहले पूर्ण रेचक करेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक। सांस भरिए, छोड़िए। चार नमन मुद्रा, 2 सी मुद्रा। अब आगे बढ़ते हैं। ये कमर का और पसली का हिस्सा है। जैसे हमने पैर को फैला के किया वैसे ही हम वज्रासन में भी इस कमर और पसली के हिस्से को ठीक कर सकते हैं। ये साइड का शरीर है। आप अपने रूम में देखेंगे तो जहां दीवार होती है वहां कचरा इकट्ठा होता है। इसी तरह शरीर में जहां जहां साइड का शरीर है वहां पे टॉक्सिन्स जमा होते हैं। उसे निकालना है तो वहां पे खींचाव पैदा करना पड़ेगा। हम करते हैं कमर और रिब्स और बगल तक के शरीर को खींचाव के लिए। लेफ्ट हाथ के पंजे को टेकिए, धीरे धीरे राइट सीधा कीजिए, राइट को ऊपर ले जाइए, कोनी टेक दीजिए, सपोर्ट मिल गया। अब धीरे से राइट हाथ को लेफ्ट जमीन पे लाने का प्रयत्न। हाथ सीधा, बिल्कुल बिल्कुल हाथ सीधा। प्रचंड खिंचाव का अनुभव, और नीचे और नीचे और नीचे। कमर की हड्डी और हाथ की उंगली इतने हिस्से में भरपूर खिंचाव का अनुभव कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सांसें। हाथ सीधा करेंगे, नीचे का हाथ सीधा करेंगे, पैरेलल। देखिए कितना अच्छा खिंचाव हुआ, सर्कुलेशन बढ़ने लगा। बाकी आधा हिस्सा राइट को टेकिए, लेफ्ट को ऊपर ले जाइए, राइट की कोनी टेकिए। अब लेफ्ट हाथ राइट जमीन पे, और नीचे और नीचे और नीचे। कमर की हड्डी से हाथ के उंगलियां तक खिंचाव महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सांसें।
देह धारणा का अभ्यास कांस्टेंट करना है। शरीर में हो रहे परिवर्तन, शरीर पे हो रही असर को खूब ध्यान से जानना है। मस्तिष्क को ढीला छोड़ दीजिए, धीरे से ऊपर कीजिए हाथ, नीचे वाला हाथ स्ट्रेट करें, दोनों पैरेलल, विश्राम। गिनते जाइए, चक्की चालन, घंटी चालन, साइड बेंड 3, रोलिंग की क्रिया 4 नमन मुद्रा 8, 2 सी मुद्रा 10, शोल्डर रोटेशन 11, ब्रह्म मुद्रा 12 और साइड बेंड 13। अब करेंगे ताड़ासन, 14वां आसन, 14वीं क्रिया। पैरेलल हाथ, मस्तिष्क पे सीधे, हाथ को इंटरलॉक करें और खींचिए और खींचिए। जितनी ताकत है सारी ताकत लगा दीजिए ऊपर खींचने में। आंखें बंद, दोनों हाथ से कान बंद हो जाएंगे। खिंचाओ 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 खिंचाओ, कांस्टेंट खिंचाओ और खिंचाओ और खिंचाओ। आपका शरीर खींच रहा है और आप महसूस कर रहे हो। खींचो खींचो और खींचो और खींचो। कमर में खिंचाओ, पसलियों में खिंचाओ, पीठ में खिंचाओ, पेट में, बगल में खिंचाओ, हाथ में कोहनी, शोल्डर और उंगलियां, और खींचो और खींचो और खींचो। धीरे से मध्य में आएंगे। 14वीं क्रिया थी ताड़ासन। 15वीं क्रिया ट्विस्टिंग पोस्चर, वज्रासन में ही। राइट हाथ लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे जाइए। मध्य में आएंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाइए, आगे वाला हाथ दूसरे घुटने पे, बाकी आधा पूरा करते लेफ्ट से राइट घुटना पकड़िए, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे देखिए। मस्तिष्क सीधा करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक। 15वीं क्रिया ट्विस्टिंग पोस्चर। अब 16वीं क्रिया सुप्त वज्रासन। दोनों पैर एक, थोड़ा कठिन है, जो लोग कर सकते वही करें, बाकी सिर्फ देखें। जहां दोनों पैर के पंजे हम खोल देंगे और सीट सीधी जमीन पे, ये सुप्त वज्रासन 16वीं क्रिया। अब सुप्त वज्रासन में नमन मुद्रा करेंगे, आगे झुकेंगे, और मत्स्यासन 17वीं और 18वीं। पैर के पंजे को धीरे धीरे स्लोली स्लोली आ गया मैं, स्लोली 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 स्लोली। स्केलेटन सिस्टम में बहुत जड़त्व का नाश होगा, शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होगा, और नीचे और नीचे और नीचे, कपाल को टेक दिए। सुप्त वज्रासन में नमन मुद्रा। ऊपर आएंगे धीरे धीरे। अब 18वीं क्रिया सुप्त वज्रासन में मत्स्यासन। पीछे जाएंगे, पीछे धीरे 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 कोहनी टेक दे, ये सुलभ है। मस्तिष्क को डाल दे और लंबी गहरी सांस लें। और पार्ट 2, पीठ को जमीन से लगा ले, हाथ मस्तिष्क के ऊपर, और लंबी गहरी सांस। दोनों हाथ थाइस के नीचे, पहले कोहनी पे आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम।
18 क्रिया हो गई। अब 4 क्रिया ट्विस्टिंग पोस्चर कर लेते हैं। राइट लेग को लेफ्ट पे टेकिए। कल हमने जो पीठ के बल की थी वही आज थोड़ी सी बैठक स्थिति में रिवीजन है। जमीन की ओर ले जाएं, गर्दन सीधी, पैर के अंगूठे से कमर तक के शरीर पे ट्विस्ट महसूस कीजिए। मध्य में आएंगे, दूसरे पैर से दूसरी ओर, अगेन मध्य में आएंगे, विश्राम। 20वीं 21वीं क्रिया, दूसरा राइट घुटना लेफ्ट घुटने पे, राइट पैर लेफ्ट घुटने पे और लेफ्ट की ओर ले जाने का प्रयत्न। और कोशिश करें जमीन पे, और कोशिश कीजिए। मध्य में पैर सीधा कीजिए, लेफ्ट पैर राइट घुटने पे, राइट साइड आने का प्रयत्न और जमीन पे सीधा पैर स्ट्रेट करेंगे। 22वीं क्रिया, दोनों पैर ज्वाइन कीजिए, लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। मध्य में आएंगे, घुटने राइट की ओर, गर्दन लेफ्ट की ओर। अगेन मध्य में आएंगे, विश्राम। वक्रासन 23वीं क्रिया, राइट को घुटने के, लेफ्ट घुटने के पास, लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाइए, राइट हाथ पीछे। अब पीछे देखने का प्रयत्न, और पीछे देखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे, आगे वाला हाथ नजदीक, पैर सीधा कीजिए, लेफ्ट पैर उठाइए राइट घुटने के पास, राइट कोनी में लेफ्ट पैर का घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ पीछे और पीछे देखिए। पीछे दीवार देखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे, पैर फैला देंगे, विश्राम। 23 क्रिया हुई। अब ये वक्रासन था। अब 24वां अर्ध मच्छिंद्रासन। ये सही मायने में डायबिटिक प्रतिबंधक है। काफी अच्छी इफेक्ट होती है पेनक्रियास पे। पेनक्रियास से जो इंसुलिन स्रावित होता है वो अच्छा होने लगता है। कम है तो ज्यादा, ज्यादा है तो कम। इन शॉर्ट, शरीर के मन के भावों को नियंत्रित करते हैं और फिर उसकी जो इंसुलिन पे इफेक्ट होती है उसे हम नियंत्रित करते हैं। अर्ध मच्छिंद्रासन। राइट को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, लेफ्ट को सीट के नीचे रखिए। इतना तो कर सकते हैं। अब लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाइए इस तरह नजदीक, और राइट हाथ पीछे। अब पीछे ले जाइए, सॉरी, गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे, आगे वाला हाथ बाजू में, नीचे वाला पैर सीधा करेंगे, ऊपर वाला पैर सीधा। ये आधा हुआ अर्ध मच्छिंद्रासन, बाकी आधा करेंगे। लेफ्ट को उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट पैर सीट के नीचे। अब राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, नजदीक लाइए, और लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे देखिए,
गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, आगे वाला हाथ बाजू में, नीचे वाला पैर सीधा, विश्राम। 24 क्रिया हुई। 25वीं क्रिया जानु सिरासन।